और इस वक्त गौतमी मकाम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं। गौतमी, क्या इंफॉर्मेशन आप दे सकती हैं? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वो एफबीआई ही देगी, लेकिन क्या ये टेररिस्ट अटैक था, क्या ये एक आतंकी हमला था, इस बात को लेकर क्या सभी रजामंद नजर आ रहे हैं या इसमें भी अभी शक और शुबा है? देखिए, बहुत सारे अफवाहें आ रही हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। अच्छा। एक्चुअली नेशविल में वोटिंग मशीन की जांच किए जा रही थी, तो ये एक अफवाह है। अब ये सच है कि नहीं ये पता नहीं। ये वोटिंग मशीन वहां पे जा रही थी नेशविल में, और वही बिल्डिंग में जहां पे ब्लास्ट हुई है वहीं पे रखी गई थी, और AT&T के ऑफिस में यहाँ इसकी जांच पड़ताल हो रही थी। ऐसा एक अफवाह है। देखिए, आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट हो रही थी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले कि यहाँ से इवैक्यूएट कर ले। तो ये किसी को मारने का इरादा तो नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि अनाउंसमेंट क्यों होगी कि लोगों को हटाने की कोशिश क्यों होगी अगर किसी को मारना ही था। तो ये कुछ एविडेंस जो वहां की जांच पड़ताल हो रही थी, इलेक्शंस के वोटिंग मशीन्स की जांच हो रही थी, उसको डिस्ट्रॉय करने में लग रहे थे। तो ऐसा कुछ लग रहा है, पर ये अफवाह है। ये अब तक ये FBI ने कुछ भी नहीं कहा है इसके बारे में। गौतमी, आप खुद ही कह रही हैं कि ये अफवाहें हैं, यानी इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अब उन्हें अफवाह माना जाए, कंफर्म न्यूज तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक बिल्डिंग में वोटिंग मशीन्स रखी हुई थी और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है, आप ये कह रही हैं। बहरहाल हम रुख करेंगे रोहित का। रोहित, ये बताइए, ये जो डिटेल सामने आ रही है और अफवाहों का एक नया दौर भी चल पड़ा है, फिलहाल पुलिस जो है, जो लोकल पुलिस है, उसके हवाले से क्या जानकारी मिल पा रही है? सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला था तो फिर 15 मिनट पहले यह सूचना क्यों दी जाती, ये अनाउंसमेंट क्यों किया जाता मिनी ट्रक में जो महिला बैठी हुई थी उसके द्वारा कि भाई यहां पर एक धमाका होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत आश्चर्यजनक बात है, और ये इसलिए आई थिंक एक चुप्पी सी जो है पुलिस से भी अभी ली हुई है। साथ ही साथ FBI भी इस बार में कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर रही है। जैसा कि पहले थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था समीर, जो भी हमें इस मामले में जो भी हमें खबर मिलेगी या जो भी हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलेगा वो FBI से मिलेगा। और जहां तक अफवाहों का सवाल है समीर, इस तरह की अफवाहें काफी उड़ रही है, लेकिन हमें अभी किसी भी चीज पे ना तो मान लेना चाहिए कि ये सच है और ना ही किसी चीज को नकारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक कमेंट मनीष, आपका क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या मकसद जो भी घटना हुई है उसके पीछे फिलहाल आपको नजर आता है? देखिए समीर, एक बात जो कि फैक्चुअली सही है वो ये है कि भारी मात्रा में विस्फोटक उस मिनी ट्रक में मौजूद थे। बिल्कुल। और जाहिर है कि उसका इस्तेमाल कहीं किया जाना था। यही वजह है कि FBI के जो सीनियर अधिकारी भी इस जांच में लगे हुए हैं, उन सब का मामला है कि ये एक तरह का आतंकी हमला ही था। ये अलग बात है कि उसको कहां इस्तेमाल किया जाना था, कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। तो टाइमिंग और प्लेस को लेकर भले ही ये हो सकता है कि शायद वो शाम के टाइम में होता, दिन के टाइम में होता, लेकिन ऐसे हालात बन गए कि सुबह में ही ये एक्सप्लोड हुआ। अब एक्सप्लोड क्यों हुआ? क्या उस समय उसको डेटोनेट किया जा रहा था, या फिर उस समय जिस समय की पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और पुलिस की सतर्कता की वजह से वहां पर जो आत्मघाती दस्ते के लोग रहे होंगे, सुसाइड बॉम्बर रहे होंगे, और उन्हें लगा कि अब यहीं पर एक्सप्लोड कर दिया जाए। तो ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन में अगले 1-2 दिन में ये सामने आ जाएगा कि वो मिनी ट्रक का ऑनर कौन था, या फिर उस मिनी ट्रक में विस्फोटक कहां से आए थे, किस तरह के लोग थे। और उसके बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ब्लास्ट से जुड़ी आने वाले वक्त में सामने आएंगी, जो कि खुलासा करेंगी कि आखिर इसकी वजह क्या रही, मकसद क्या था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।